Hello everyone. Today, in today's class, we talk about BGP neighborship troubleshooting. First we see the topology, and we have two router within the same AS. तो guys, इन दोनों के बीच में क्या है, हमारी IBGP neighborship है. राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में हमारी जो neighborship है वो EBGP कॉन्फ़िगर. तो लेकिन neighborship चेक करने के लिए जो मैं कमांड यूज करता हूँ, तो we use कमांड लाइक ऑन राउटर 1 गाइस, जो हम कमांड रन कर रहे हैं show IP BGP summary. तो ये गाइज ये कमांड हम चेक करते हैं बीजीपी नेबरशिप स्टेटस चेक करने के लिए. और गाइज यहाँ पे अगर आपको कोई नंबर दिख रहा है, यानी कि प्रीफिक्स रिसीव्ड, चाहे वो आपको 0 दिख रहा है चाहे वो आपको 1 दिख रहा है, दैट मीन्स क्या गाइज आपकी नेबरशिप क्या अप है. सो इंस्टेड ऑफ दिस नंबर गाइज, अगर आपको नेबरशिप दिख रही है एक्टिव और आइडल और या फिर आइडल एडमिन, देन गाइज क्या है आपकी बीजीपी नेबरशिप में क्या इशू है, उसको आपको क्या है फिक्स करना. तो लेट्स सी गाइस, हम ये तीनों इशू देखेंगे. लाइक आपको एक्टिव किस केस में दिखेगा, आपको आइडल किस केस में दिखेगा और आपको आइडल एडमिन किस केस में दिखेगा. तो फर्स्ट केस गाइस क्या है, एक्टिव मींस क्या है, लाइक जब भी आप दो राउटरों के बीच में लाइक बीजीपी नेबरशिप कॉन्फ़िगर करते हो, तो लाइक बीजीपी गाइस क्या है आपका टीसीपी एप्लीकेशन है जो कि टीसीपी पोर्ट 179 पे काम करता है. एक्टिव का मतलब क्या है, लेट्स से अगर एक मेरा क्लाइंट है, क्योंकि टीसीपी एक मेरा सर्वर है, तो लेट्स से अगर इस राउटर ने ट्रैफिक इनिशिएट करा, यानी कि टीसीपी रिक्वेस्ट इनिशिएट करी, बट समहाउ वो आपका कनेक्शन क्या एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, मे बी कोई राउटिंग इशू है या कोई एसीएल लगी हुई है, आपका जो टीसीपी सेशन है वो इनिशिएट हो चुका है लेकिन वो एस्टैब्लिश नहीं हो रहा. तो उस केस में आपको क्या है, जो नेबरशिप क्या दिखेगी, वो एक्टिव दिखेगी. तो लेट्स से गाइस मैं इस चीज को लाइक अगर मैं इफ आई शो यू दिस एक्टिव स्टेट, मतलब आपको एक्टिव कब दिखेगा, तो अगर इस टोपोलॉजी में लाइक राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में अगर मैं इस इंटरफेस पे ACL लगा देता हूं और ACL में मैं BGP पोर्ट 179 ब्लॉक कर दूंगा, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो राउटर 1 पे जो आपकी नेबरशिप है गाइस वो एक्टिव में चली. तो जो आपका राउटर 2 है, तो राउटर 2 पे मैं ACL लगा रहा हूँ. सो IP एक्सेस लिस्ट, उसका नाम दे रहा हूँ एक्सटेंडेड, गिवन नेम लेट्स से मैं दे रहा हूँ ABC, और इसमें मैं गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिनाई कर रहा हूँ TCP any और परमिट कर रहा हूँ ICMP any. उसके बाद गाइस मैं इस ACL को मैं अप्लाई कर दूंगा इंटरफेस पे. तो गाइस ये मेरा इंटरफेस है FA0Y1 जो कि राउटर 1 का फेसिंग इंटरफेस है, और आईपी एड्रेस का इस कॉन्फ़िगर है 1.1.1 राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर है और .2 कॉन्फ़िगर आपका राउटर 2 पे. तो इस इंटरफेस पे गाइस मैं ACL लगा रहा हूँ और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, बेसिकली आपने TCP सारे पोर्ट आपने ब्लॉक कर दिए. लेट्स से गाइस फॉर द फास्टर रिजल्ट मैं BGP क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैं इसको हार्ड क्लियर कर रहा हूँ, मैं हार्ड रिसेट कर रहा हूँ. इसके बाद दैट मीन्स क्या नेबरशिप आपकी अप डाउन होगी, देन दोबारा अप होगी, बट इस केस में गाइज आपकी नेबरशिप अप नहीं होगी क्योंकि हमने TCP पोर्ट ब्लॉक कर रखा है 179 ऑन द राउटर. एज आई शो IP BGP समरी, तो इस केस में गाइज इफ यू सी आपकी स्टेट क्या एक्टिव में ही फंस जाएगी, स्टक हो जाएगी. तो इस केस में गाइज अगर आप पिंग करो तो दैट इज लाइक फर्स्ट थिंग गाइज, जो नेक्स्ट ड्रॉप IP यानी कि जो BGP नेबर है 1.1.1.2, तो ये पिंग बेसिकली हो रहा है बिकॉज मैंने ICMP ट्रैफिक अलाउ कर रखा है, बट सम हाउ आपका 179 अगर इन केस किसी ने ब्लॉक कर रखा होगा, दैट मीन्स क्या है आपका TCP कनेक्शन इनिशिएट हो चुका है लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा. एंड उस केस में गाइस जो आपकी नेबरशिप क्या है आपको एक्टिव में दिखेगी. यानी इस केस में गाइस मैं इस ACL में जैसे मैं अलाउ करता हूँ IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड ABC, तो दिस इज गाइस UCAS नंबर, ओके, परमिट TCP any EQ 179 and permit TCP any EQ 179 and ये मैंने गाइस 179 यानी कि BGP मैंने अलाउ कर दिया. उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये आपकी नेबरशिप क्या अब अप हो जाए. एंड यू सी गाइस यहाँ पे मेरे पास क्या है नंबर शो होने लगा. नंबर मींस गाइस दिस नंबर मींस प्रीफिक्स रिसीव्ड, ओके. सेकंड सिनेरियो क्या है गाइस, आइडल गाइस किस केस में होता है, आइडल का मींस क्या है, पहले राउटर जिस राउटर पे आप BGP कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो TCP कनेक्शन इनिशिएट ही नहीं. तो ये किस केस में होता है, जब आप गाइस
लूप बैक के थ्रू आप नेबरशिप बनाते हो। तो किस केस में गाइज मैं लूप बैक के थ्रू नेबरशिप बनाता हूँ? इन केस गाइज अगर आपके पास कोई एक राउटर है और इन दोनों राउटरों के बीच में क्या है, मेरे को BGP नेबरशिप बनानी है, एंड इफ वी हैव मल्टीपल पाथ, तो लेट्स से राउटर 1 एंड राउटर 2, सो इस केस में गाइज अगर मेरे को ऑब्वियसली मैं फिजिकल लिंक यूज नहीं करूंगा, बिकॉज अगर आप दो नेबरशिप बनाओगे डेफिनेटली आप क्या अननेसेसरी आप अपना कंट्रोल पे एंड ट्रैफिक इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर राउटर 1 और राउटर 2 में, इस केस में गाइज क्या है, मैं लूप बैक IP कॉन्फ़िगर कर लूंगा राउटर 1 और राउटर 2 पे, और जो नेबरशिप में गाइज मैं बनाऊंगा तो इन लूप बैक IP के थ्रू। तो जब आपके पास मल्टीपल पाथ होंगे नेबर को रीच करने, तो इस केस में गाइज जो राउटर 2 और राउटर 3 में जो मैंने यहाँ पे लूप बैक मैंने बना रखे हैं, तो जो राउटर 2 पे है ये आपका लूप बैक कॉन्फ़िगर है और राउटर 3 पे हमारा ये लूप बैक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है। तो इस केस में गाइज जो नेबरशिप मेरे को बनानी है, मैं लूप बैक IP एड्रेस यूज कर रहा हूँ। सो इफ आई शो यू द राउटर 2, अगर मैं राउटर 2 पे जाके चेक करता हूँ शो IP BGP समरी, शो IP BGP समरी, यहाँ पे मेरे पास जो नेबरशिप है लाइक ये राउटर 3 वो मेरे को आइडियल दिखा रही है। तो अगर आप रिचेबिलिटी चेक करते हो लाइक पिंग 33, अगर मैं राउटर 3 के लूप बैक IP को पिंग करता हूँ अपने लूप बैक IP से, तो इन दोनों की गाइज राउटिंग मेरी क्या फाइन है, और कोई भी हमने कहते होते हैं ACL भी नहीं लगा रहे। आइडियल का गाइज मीन्स क्या है, आपका कनेक्शन इनिशिएट ही नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या है गाइज, इफ यू रिमेंबर बाय डिफॉल्ट जो TTL वैल्यू है EBGP नेबरशिप के लिए क्या होती है 1 होती है, और IBGP नेबरशिप के लिए क्या होती है आपकी 25। और ये जो आपकी नेबरशिप है गाइज ये आपकी EBGP नेबरशिप है। तो जिस आप नेबर के लिए आप BGP कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो ये राउटर क्या कर रहा है, अपना राउटिंग टेबल चेक कर रहा है। तो राउटर 2 में अगर आपको इस नेबर को रीच करना है, तो अगर ये राउटर अपना राउटिंग टेबल चेक कर रहा है शो IP राउट, तो ये जो नेबर है कहता ये नेबर मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये स्टैटिकली है। तो इस राउटर को नहीं पता हाउ फार इज द डेस्टिनेशन। इवन गाइज इस सिनेरियो में ये 1 हॉप अवे ही है, मतलब स्टिल इसको एक ही TTL की जरूरत है, मेरे को एक ही TTL वैल्यू की, बट स्टिल इस राउटर को आइडिया नहीं है हाउ फार इज द डेस्टिनेशन। दैट इज वाई राउटर 2 का कर रहा है ट्रैफिक इनिशिएट ही नहीं करता। तो इस केस में गाइज हम EBGP मल्टी हॉप कमांड यूज करते हैं, ताकि उसको बताते हैं TTL वैल्यू क्या है इतनी इंक्रीज कर ले ताकि वो ट्रैफिक TCP रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है। तो इस केस में गाइज अगर मैं आपको BGP कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं इस राउटर पे, सेक्शन राउटर BGP, तो ये आपके कहते होते हैं नेबर स्टेटमेंट कॉन्फ़िगर है। और सेकंड गाइज मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा नेबर। तो इस नेबर के लिए आपको TTL वैल्यू क्या है, आप EBGP मल्टी हॉप कमांड क्या कन्फिगर करनी पड़ेगी। ये कमांड गाइज EBGP के लिए है, IBGP के लिए नहीं है। IBGP में जो आपकी TTL वैल्यू होती है वो होती है 255, यहाँ पे मोर देन 1, हालांकि ये दोनों गाइज सिर्फ 1 हॉप अवे ही है, आप इवन 1 भी यूज कर सकते हो। देयर इज अल्टरनेटिंग कमांड भी है गाइज इसके लिए, डिसेबल कनेक्टेड चेक। ये मत चेक कर भी आपका जो नेबर है वो आपसे कनेक्टेड है, आप वो कमांड भी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे गाइज मैं TTL वैल्यू इंक्रीज कर, और वन मोर कमांड गाइज मेरे को चाहिए जब भी मैं लूप बैक से नेबरशिप बनाता हूँ, तो मेक श्योर गाइज आप जो सोर्स लगा के भेजोगे वो क्या है, अपना लूप बैक IP भेजोगे। तो अपडेट सोर्स लूप बैक 1। एंड सिमिलरली गाइज राउटर 3 पे भी मेरे को क्या है, ये EBGP मल्टी हॉप कमांड देनी पड़ेगी। तो राउटर BGP इसका AS नंबर गाइज क्या है, राउटर 3 का 200, और नेबर तो इसके लिए जो मैं TTL वैल्यू क्या इंक्रीज। एंड अपडेट सोर्स लूप बैक गाइज आपको दोनों तरफ देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बिकॉज द रीजन इज अगर आप एक तरफ अगर ये सोर्स इस डेस्टिनेशन के लिए TCP रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा, दैट मीन्स क्या है, ये क्या है क्लाइंट बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा सर्वर। BGP क्या गाइस आपकी TCP एप्लीकेशन है। जनरली गाइस वी डोंट केयर कौन सर्वर बनता है कौन आपका क्लाइंट बनता है। तो एट द एंड गाइस हम रिजल्ट क्या चेक करते हैं, हमारी BGP नेबरशिप क्या अप होनी, एंड यू सी गाइस आपकी BGP नेबरशिप क्या आ गई अप। यहाँ पे अगेन गाइस अगर मैं चेक करता हूँ शो IP BGP समरी, तो ये आपकी BGP नेबरशिप क्या अभी मेरी राउटर 3 पे हूँ मैं अभी, तो राउटर 2 के साथ मेरी नेबरशिप क्या मेरे को अप दिख। देन लास्ट वन गाइज अगर आप मैनुअली शट डाउन करते हो तो इसकी जरूरत मेरे को क्यों पड़ती है। जैसे अगर आपके पास 2 ISP के कनेक्शन है, एक मेरे पास क्या एयरटेल का लिंक है और दूसरे मेरे पास लिंक है टाटा का, और इन केस गाइज अगर कोई भी इश्यू आया था मेरे साथ एयरटेल के साथ, तो मैं
BGP के थ्रू इसको एडवर्टाइज भी कर रहा हूँ रूट और इसे रिसीव भी कर रहा हूँ, तो इनके गाइस अगर मेरे को पैकेट लॉस आने लग जाते हैं एक ISP से, तो मैं क्या करूंगा, इस ISP का इंस्टेड ऑफ लिंक बंद करने की वजह मैं इसका BGP नेबरशिप शट कर दूंगा। एंड द वे वी कैन डू दिस, लाइक आप अगर लेट्स से कोई भी आपको नेबर शट डाउन करना है, इस केस में गाइस अगर मैं राउटर 3 पे जा रहा हूँ, तो राउटर BGP 200 एंड नेबर, जो भी आपको नेबर शट डाउन करना है गाइस, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर आप देखोगे शो IP BGP समरी, दिस मीन्स गाइस किसी ने इस नेबर को एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या मैनुअली शट डाउन करा, तो उसमें कोई इशू है तो ना तो मैं उस तरफ यानी कि उस नेबर को कोई रूट सेंड करूंगा और ना ही मैं उससे कोई रूट रिसीव करूंगा। दैट मीन्स क्या पूरा मेरा इनबाउंड एज वेल एज आउटबाउंड ट्रैफिक है उस नेबर के पास नहीं जाए। फर्दर गाइस अगर कोई आपने ऑथेंटिकेशन लगा रखी है तो आप मेक श्योर दोनों तरफ सेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करोगे। एंड मेक श्योर गाइस जब आप BGP कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जो रिमोट AS नंबर देते हो, वो भी आप करेक्ट कॉन्फ़िगर करो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।